आज मैं बहुत ही टेस्टी स्पेशल सी एक स्वीट डिश की रेसिपी लेके आई हूँ जो रिच फाइबर और बहुत ज़्यादा हेल्दी वे में बना हुआ है। इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में आपको मिलेगा, साथ साथ इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और बहुत से ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस स्वीट डिश को पाइल्स, फिस्टुला, फिशर ऐसे पेशेंट बहुत आराम से खा सकते हैं। इनके लिए बहुत ही हेल्दी वे में बना है। मैं अपनी उन्हीं पेशेंटों के लिए स्पेशल डिमांड पे ये स्वीट डिश की रेसिपी लेके आई हूँ जो मुझसे चैनल पे कमेंट सेक्शन में कई बार ये बोलते हैं कि हमारे लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ अपलोड करिए। तो उनकी डिमांड पे ये बहुत ही टेस्टी सी स्वीट डिश की रेसिपी है। इसे आप देखिए, बनाइए। इसे ब्रेकफास्ट में या फिर लंच में या फिर डिनर में जब भी आपकी इच्छा हो आप आराम से पेट भर के खा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी है, आपको बिल्कुल नुकसान भी नहीं करेगा। ये सिर्फ आपकी ही डिमांड पे आपके लिए स्पेशली बना हुआ है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे बनेगा। इससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल का आइकन है यानी घंटी का बटन, इसको दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कोई नई वीडियोज़ आए तो आपको उसका तुरंत ही अपडेट मिल जाए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे बनी। तो देखिए, इसके लिए हम लेंगे दूध। अगर आप पाइल्स, फिस्टुला, फिशर के पेशेंट हो, आप ध्यान रखिए तो दूध में मलाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूध को गरमा लीजिए, उसके मलाई को उतार के तब आप ये बनाइए अपनी स्वीट डिश। तो देखिए, हम दूध को गरमा रहे हैं, तो दूध को हम सबसे पहले गरमा लेंगे, हल्का बॉयल हो जाए उसके बाद हम ऐड करेंगे। तो हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसा रिच फाइबर से भरपूर क्या हम डालने वाले हैं। देखिए, हमने आपके लिए एक वीडियो भी बना के डाला है कि क्या खाएं क्या ना खाएं। उसमें कई ऐसी चीज़ फाइबर से युक्त हमने आपको बताया है कि ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा रिच क्वांटिटी में फ़ाइबर होता है। तो आप पूछेंगे फ़ाइबर क्यों यूज़ करना चाहिए। फ़ाइबर यूज़ करते हैं कि जो फाइबर युक्त आप खाना खाते हो तो उससे आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती वो आपकी बिल्कुल जड़ से ख़त्म होती है। उससे स्टूल सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्टनर का काम करता है, स्टूल सॉफ्टनर करता है, उसको मुलायम करता है। इसलिए हमें फाइबर से युक्त खाना खाना चाहिए। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए जिसमें ज़्यादा फाइबर हो वही आप फूड यूज़ करिए। तो देखिए, हम इसमें क्या करें, मीठे के लिए पहले डाल दे रहे हैं चीनी। तो चीनी आप बहुत ज़्यादा यूज़ मत करिए, आप कोशिश करिए आप खड़ी वाली जो मिश्री धागे वाली आती है वो मीठे में ज़्यादा यूज़ किया करिए, वो आपके लिए हेल्दी होगा, आपको पेट के लिए कोई भी नुकसान नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 इलायची डाल दे रहे हैं, इसको हल्का सा छील के भी आप डाल सकते हैं, इलायची पाउडर भी आप डाल सकते हैं, जिससे बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल हमारी स्वीट डिश बन के तैयार हो। तो इसको डाल देंगे और इसको हम बना रहे हैं ओट्स से। ओट्स में बहुत ही ज़्यादा रिच क्वांटिटी में फ़ाइबर पाया जाता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप कोशिश करिए कि ब्रेकफास्ट, जब मॉर्निंग में आप पहला खाना खाते हैं यानी ब्रेकफास्ट खाते हैं उस टाइम पे आप ओट्स खाया करिए। ओट्स बहुत हेल्दी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। या फिर आप फाइबर से युक्त आप सैलड वगैरह खा सकते हैं जिसमें गाजर, मूली, चुकंदर ये सब ज़्यादा खाइए। लेकिन अगर आपको स्पेशल कुछ पेट भरने वाला चीज़ आपको खाने का मन करता है तो आप इस तरह से ओट्स को यूज़ कर सकते हैं। ओट्स से नमकीन की भी रेसिपीज़ बनती हैं। तो आज हम आपको मीठा बता रहे हैं। देखिए, ओट्स में बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है और फाइबर से भरपूर होता है। आप इसे खाइए मॉर्निंग में, आप इसका ब्रेकफास्ट बना के खा सकते हैं। मीठा, नमकीन जैसा भी आपकी इच्छा आप उस तरह से बना के खा सकते हैं। तो देखिए, हम आपके लिए स्वीट रेसिपी बना रहे हैं। तो आप ये ले लीजिए 1 कप इस तरह से ओट्स। तो यहाँ पे आधा लीटर दूध डाल रहे हैं, तो आधा लीटर दूध में हम 1 कप ओट्स डाल रहे हैं। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया सा गाढ़ा सा जैसे खीर बना के खाते हैं ना, उससे भी ज़्यादा टेस्टी ये लगती है, बहुत ही बढ़िया लगती है। तो इसलिए हम आपके लिए इसको अपलोड किए हैं। तो ये देखिए, अब ये इस तरह से थोड़ा सा गाढ़ा हो जाने देते हैं। तो आँच को थोड़ा कम कर लीजिए जिससे धीरे धीरे जो ओट्स है वो दूध में अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और इसको बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। इसमें फ्लेवर के लिए इलायची देखिए इस तरह से हम इसको छील दिए हैं, इसके छिलकों को उतार दे रहे हैं, दाने को इस तरह से डालेंगे। आप इसका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, इलायची पाउडर। तो आप इसे डालेंगे, जिससे फ्लेवर, इसका टेस्ट बढ़ जाएगा, खाने में बहुत मज़ेदार लगेगी। तो देखिए, डाल के इसको चला देते हैं। बस अब इसे धीरे धीरे पकने देते हैं। चीनी आपने देखा कि हमने यहाँ पे 2 चम्मच यूज़ किए हैं। तो अगर आप मीठा और खाना चाहते हैं तो आप कोशिश करिए आप जो है मिश्री आप यूज़ कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स भी नहीं आप यूज़ किया करिए। यहाँ पे हम 2 काजू, 2 बादाम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि आप इस तरह से कम क्वांटिटी में, अगर आप ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा ये नहीं कि आप एक मुट्ठी कोई चीज़ खा रहे हैं, वो आपके लिए नुकसानदायक होता है। तो देखिए, ड्राई फ्रूट्स हमने इस तरह से काट लिया है, इसे फाइन सा चॉप कर लीजिए। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स और भी कुछ ऐड कर सकते हैं जो आपका मन करे, काजू, बादाम, पिस्ता वगैरह भी आप खा सकते हैं। तो इस तरह से इसमें डाल दिया हमने।
देखिए अब इसको इस तरह चलाते रहिएगा स्पून से, जिससे कहीं लगने ना पाए। बस ये 2 से 3 मिनट के ही अंदर बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनने में। बस इस तरह आप चलाते रहिए। अभी देखिए कि इससे गाढ़ा होने लगेगा। तो आप देख रहे हैं, ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, दूध को उठा के गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। बस इसी तरह चलाते रहिए बीच बीच में और इसे गाढ़ा होने दीजिए। ये हमारी खीर बन के तैयार हो गई है। अभी हम आपको देखिए आगे किस तरह से इसको और भी ज़्यादा डिलीशियस और भी ज़्यादा हेल्दी बना के आपको दिखाते हैं। आप इस तरह से इसे मॉर्निंग में खाइए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी लगेगा और आपको बहुत मज़ा आएगा खाने में। ये देखिए अच्छे से बॉयल होने लगा, आप देख रहे हैं उबाल आ रहा है। बस ऐसे ही बस 2 से 3 मिनट इसे पकने दीजिए। 2-3 मिनट के अंदर ही बन के तैयार हो जाएगा। बस ध्यान दीजिए कि चलाना आपको ज़रूरी है, नहीं बीच बीच में कहीं नीचे लगने लगे, ओट्स है तली पे चिपकने लगता है, तो आपको इसको चलाना ज़रूरी है। ये देखिए कैसे गाढ़ा हो गया है। अब ये हमारा बन के तैयार हो गया। बस एक बार आप इसे दबा के भी चेक कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये कंसिस्टेंसी इसकी गाढ़ी हो गई, यानी परफेक्ट तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। जब ठंडा हो जाए तब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसे अच्छे से नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाने देते हैं। तो देखिए बिल्कुल प्रॉपर्ली ठंडा हो गया है। तो अब हम चलिए इसको डिलीशियस अपनी टेस्टी सी रेसिपी बना के तैयार करते हैं। ये तो हमारी बन गई खीर। आप अगर आप ऐसे ही खाना चाहें तो आप ऐसे खाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन इसे थोड़ा और भी स्पेशल बना रहे हैं, बिल्कुल जैसे हम कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड हमने अभी कल ही अपलोड किया है, लेकिन आपने शायद उसको देखा नहीं। आप उसे भी देख लीजिए, फ्रूट कस्टर्ड हम कैसे बनाते हैं। तो हम कस्टर्ड का इसको शेप देना चाह रहे हैं कि जो हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए कस्टर्ड आप कैसे खा सकते हैं। तो ये आपके लिए स्पेशली कस्टर्ड है। तो इस तरह से आप खीर बना लीजिए जैसे हमने बनाई। तो आप इसे खीर की तरह भी खा सकते हैं, या फिर इसके कस्टर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको कस्टर्ड के फॉर्म में बना लीजिए। तब चलिए हम आपको बताते हैं इसका कस्टर्ड कैसे बनाएंगे। तो ये हमारा देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया सी लग रही है, टेस्टी है। इसका कस्टर्ड बनाया था, बहुत ही टेस्टी लगा था खाने में। आप भी ज़रूर इस तरह से ट्राई करिए। तो चलिए हम इसको तैयार करते हैं। तो अब ये बिल्कुल प्रॉपर्ली ठंडा हो चुका है। आप चाहिए तो थोड़ा आपको तो फ्रिज में रखना नहीं है, बहुत ठंडी चीज़ फ्रिज की खानी नहीं है, आप नॉर्मल ही इसे टेम्परेचर पे रहने दीजिए। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, इसमें जो हमने देखिए कुछ फ्रूट्स काट के रखा है, थोड़ा सा अनार, आम और केला। ये 3 फल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। आप कोशिश करिए तीनों फल, इसमें आम का भी सीज़न है, आप खा सकते हैं, बहुत हेल्दी होता है स्पाइस की बीमारी के लिए। तो आप आम थोड़ा सा इसमें ऐड कर लीजिए, थोड़ा केला और थोड़ा अनार। ये 3 फल आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं बीमारी के लिए। आपको बहुत इसे यूज़ करना चाहिए, आप इसे खा सकते हैं, नहीं बहुत ज़्यादा नहीं, एक खा सकते हैं। एक केला ले लीजिए, एक आम ले लीजिए, अनार इस तरह से खाइए। आप मॉर्निंग में खाली पेट अनार खाने की आदत डाल लीजिए। इस बीमारी के लिए अनार बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपकी बीमारी को। ये अगर आप रेगुलर अनार का जूस खाली पेट पीना स्टार्ट कर देंगे तो आप देखेंगे 1 से 2 महीने में जो आपकी कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स की जो समस्या है वो भी धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म होने लगेगी। तो अनार बहुत इफ़ेक्टिव है, तो आप इसे अपने फूड में ज़रूर शामिल करिए और आप इसे रेगुलर खाना स्टार्ट करिए। ये देखिए अनार को भी हमने डाल दिया है। वो सारे हेल्दी इसमें फ्रूट्स हम ऐड कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्दी हैं। तो आप भी ट्राई करिए, यही सारे फ्रूट्स इसमें डाल के आप बहुत ही टेस्टी डिलीशियस कस्टर्ड बना के तैयार करिए। आप इसे आप रख के दिन में सुबह मॉर्निंग में जब भी आप खाइए तो 1 कटोरी एक बार में खाइए। सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में खा लीजिए, फिर लंच में 1 कटोरी खा लीजिए, डिनर में आप 1 कटोरी खा लीजिए। इस तरह से बना के आप इसे रख सकते हैं। इसे फ्रिज में रख दीजिए, उसके बाद जब आपको खाना हो तो आधे घंटे पहले आप बाहर निकाल दीजिए, जिससे ये जो चिल्ड हो जाए तो वो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए, फिर आप इसे खाइए। तो आप इस तरह से बनाइए और इसे एंजॉय करिए, आपके लिए बहुत हेल्दी है। जब आप इसे खाएंगे ना तो इसमें इतना फाइबर होता है कि इसको खाने के बाद आपको ज़्यादा भूख भी नहीं महसूस होगी, इसलिए आप ज़्यादा खाएंगे भी नहीं। तो आपके लिए बहुत हेल्दी है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करिए और इसे दूसरों को भी इसे ज़रूर शेयर करिए, जिससे औरों को भी इसकी हेल्प हो। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि सर्व करने पे कितना बढ़िया, कितना टेस्टी देखने में लगता है। इस तरह से आप सर्व भी कर सकते हैं। देखिए 2 तरीका हम आपको बताएंगे सर्व करने का, बहुत ही डिलीशियस वे में है, बहुत ही देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। तो ये हम आपको सर्व करके इसलिए दिखा रहे हैं कि अगर आप किसी को देना खिलाना चाहें तो उसे आप खिला भी सकते हैं। ये नहीं है कि पेशेंट का ही खाना, आप किसी को नॉर्मली भी आप इसे खिला सकते हैं। अपने फैमिली में भी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो और लोगों को भी आप इसे खिलाइए, बहुत हेल्दी है। तो हेल्थ के बारे में हर कोई इसे खा सकता है। देखिए इसको हम ग्लास में निकाल रहे हैं, नीचे एक बार फ्रूट्स का लेयर लगा दिए हैं, एक फ्रूट्स का लेयर लगाते जाइए। इस तरह से आप इसको करते जाइए। आप ऐसे किसी को भी खिलाएंगे तो बहुत देख के खुश हो जाएगा और खाने में बहुत मज़ा आता है। तो इसे कोई भी खा सकता है, स्पेशली हम आपके लिए इस हिसाब से बनाए हैं कि आप इसे खाइए और आपको कोई भी नुकसान ना करे। बहुत टेस्टी और हेल्दी है। तो ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना देखने में, और खाने में बहुत मज़ेदार है। तो इस तरह से आप इसे ट्राई करिए।
क्योंकि जो कस्टर्ड बनता है वो कस्टर्ड पाउडर से बनता है। कस्टर्ड पाउडर आपको आपकी इस बीमारी में आपको नुकसान कर सकता है, क्योंकि वो स्टार्च है, तो स्टार्च जो होता है कॉन्स्टिपेशन को भी बढ़ा सकता है। इसलिए हम आपके लिए कस्टर्ड की भी रेसिपी इस तरह से दे रहे हैं। खीर की भी रेसिपी है, कस्टर्ड की भी रेसिपी है। आप इसका क्या नाम दे रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने इस रेसिपी का क्या नाम दिया। हम वेट करेंगे कि आपने इसका क्या नाम चूज़ किया। देखिए कितना डिलीशियस, कितना टेस्टी लग रहा है ना, तो बहुत ही यमी है। तो आप इस तरह खाइए। कई सारे हमारे पास कमेंट्स आते हैं कि हम क्या खाएं, क्योंकि उन्हें हल्का फुल्का इस तरह से खाना होता है जो खाने में टेस्टी नहीं होता। इसलिए हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी अपलोड कर रहे हैं कि जो आपको खाने में टेस्टी भी लगे और आपके लिए हेल्दी भी हो। तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप इसे बनाइए। बहुत हेल्दी वे में बना है, आप इसे बहुत बेहिचक आप इसे खा सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड सर्किल में इसे ज़रूर शेयर करिएगा। जिनको ज़रूरत है उन्हें भी आप बताइए, और जिससे औरों की भी हेल्प हो सके। और वीडियो अच्छी लगी है तो अपनी लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जब आपके लाइक आते हैं ना तो मोटिवेशन होता है। हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और रेमेडीज़ हम सिर्फ खोज के लाते हैं। और नई देखिए इसको हमने ट्राई किया, इसमें एक नया इन्वेंशन किया है कि खीर को बनाते थे हम रेगुलर, कभी हमने इसको कस्टर्ड फॉर्म में नहीं बनाया, लेकिन हमें लगा कि ये सारे फ्रूट्स डाल के हम आपके लिए कस्टर्ड भी बना सकते हैं, तो इसलिए इसको हमने ट्राई किया। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने ढेर सारे लाइक्स देके हमारी मोटिवेशन को बढ़ाइएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।